सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। संतों ने बताया है कि कैसे ये संसार में सिर्फ प्यार की ज़रूरत है, कैसे इस संसार में अगर हम एक अच्छे मनुष्य बनेंगे तो ही ये हमारा जीवन सफल माना जाता है। कैसे हम अगर आए हैं तो हमारे जीवन की घड़ियाँ तो सीमित ही हैं, तो हमने जितना जीवन है उसको एक अच्छा जीवन कहलाने के लायक बनाना है तो क्या करना है। उसमें हमें ये अपने आप की सबसे पहले पहचान करनी है कि हम एक मनुष्य के शरीर में हैं, तो क्या हम सिर्फ शरीर ही हैं या कुछ और हैं। तो अगर इसी को ज़्यादा गहराई में लेके जाएं तो बात वही है कि ये परमात्मा जो है ये पूरे ब्रह्मांड के एक छोटे छोटे कण से लेके बड़े बड़े प्लैनेट्स और हर एक चीज़ में है। तो कैसे एक इसी का अंश हम सबके अंदर जो है उसकी पहचान जो हो जाए। और अगर कहते हैं कि जब ये प्राण निकल जाते हैं तो ये शरीर छोड़ने वाली बात जो आती है, तो उसमें ये आत्मा जो है इसको जब पता लगता है कि हमने कहाँ जाना है, कहाँ से आए हैं, तो वो पहचान जीते जी ही करनी होती है। ये जो हमें सांस सभी मिली हुई है इसका पूरा फ़ायदा उठाते हुए अपनी पहचान इस परमात्मा की पहचान कर लें। तो कैसे ये जीवन में हमें जहाँ एक मनुष्य बनने की बात है तो ये गुण कौन से हैं जो हमें वाकई मनुष्य बनाएंगे, क्योंकि देखने में तो हम मनुष्य ही हैं। तो फिर ऐसे क्यों कहते हैं कि ये तो पशु के भी से भी ज़्यादा खराब है, ये तो एक हैवान की तरह कार्य कर रहा है, इसका सोच इसकी बोली तो बहुत ही खराब है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम मनुष्य हैं फिर भी ऐसा व्यवहार करने लग जाते हैं। तो ऐसा व्यवहार अगर हम करते रहेंगे तो हर कोई जो भी हमें मिलेगा वो हमारे से एक पीछा छुड़ाना चाहेगा। वो कहेगा इस इंसान के साथ तो 10 मिनट भी बिताना मुश्किल है, ये तो बहुत ही ऐसी बातें बोलता है जो मन को ठेस पहुंचती है, या कुछ ऐसा कार्य करता है जो अच्छा नहीं होता। तो कैसे हम इस ऐसी अपनी एक नेचर से हट के एक वाकई ही असली मनुष्य वाले कैरेक्टरिस्टिक्स एक वो गुणों को अपनाएं। कैसे प्रेम, प्यार, निम्रता, समदृष्टि, एक दिल में करुणा लेते हुए दिल को इतना विशाल बनाना, एक नफ़रत की जगह सिर्फ एक हर एक के अंदर से खूबियाँ छांटनी कि हर मनुष्य में कोई भी कमी अगर है तो उसको ना देखते हुए सिर्फ उसमें क्या गुण हैं जो हमें भी अपने जीवन में लागू करने हैं, वो गुणों की ओर ध्यान दें। कैसे एक अगर उदाहरण है कि तेज़ाब होता है जो एसिड, अगर वो किसी भी बोतल में है, वो चाहे इतनी सुंदर बोतल भी क्यों ना हो, हमें अगर प्यास लगेगी तो हम वो तेज़ाब की बोतल चाहे कितनी भी आकर्षित लग रही हो उसको खोल के नहीं पिएंगे। हमें तो पानी चाहे ऐसी बोतल में भी मिल जाए जो देखने में बहुत ही ख़राब हो, पर हमें पता है पानी के गुण क्या हैं, ये पीने से हमारी कैसे प्यास बुझेगी। तो हमने अपने आप ही वो पानी की चाहे एक साधारण लुकिंग बोतल ही हो उसी का चुनाव करना होता है। तो ऐसे ही हम चाहे बाहर से अपने तन को भी इतना सजा लें, इतने खूबसूरत लगने लग जाएं, पर अगर मन ही कड़वा है, हमारे सोच विचार में ही बहुत मैल है, दिल में मैल है, तो कोई हमारा उस तरह से हमारे संपर्क में भी नहीं आना चाहेगा। जबकि अगर मन साफ हो तो फिर हम दिखने में चाहे सुंदर हो ना हो तो एक वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर कोई फिर हमसे वो एक खुशबू ही एक हमारा ग्रहण कर पाएगा। तो ये अगर हमें विचार अपने अंदर हमेशा रखने होते हैं तो उसके लिए क्या करना होता है। उसके लिए तो सिर्फ यही बात है कि पहले ये ब्रह्म ज्ञान को इसके साथ निरंकार को जोड़कर अपने हर पल में इस निरंकार को जब हम याद रख के ये जीवन बिताते हैं
तो वाक़ई ही ये दिन, ये जीवन, ये पल, ये घड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत हो जाती हैं। हमारे अंदर ऐसी अच्छे गुणों का एक असर दिखने लगता है। वो मार्ग एक सेवा, सुमिरन और सत्संग के द्वारा, जो आज भी जैसे सत्संग में अनेकों महापुरुषों ने इतने हमें ऐसी बातों के साथ रूबरू कराया कि वो बात अगर एक भी पकड़ के अपने जीवन में डालें तो वो जीवन कितना सुंदर बन सकता है। कैसे इस परमात्मा के साथ अगर ये जुड़ जाए, ये एक लगन लग रही है, तो भक्ति वाक़ई ही हमारी इसमें हो रही है जीते जी। तो ये तो एहसास वैसा एहसास है जैसे एक माँ होती है, उसको अपने बच्चे को याद करने के लिए कोई ख़ास समय नहीं निकालना पड़ता। वो दिन का कोई भी अगर कार्य कर रही हो, जो बच्चा स्कूल गया है, तो वो खाना भी बना लेंगी, वो ऑफ़िस में भी होंगी, वो कुछ भी ऐसा कार्य करेंगी, पर ध्यान यही होगा कि अभी बच्चा, उसका स्कूल में ब्रेक टाइम चल रहा होगा, अभी वो कोई एक सब्जेक्ट की उसकी क्लास चल रही होगी। तो ऐसे ही हम कोई भी कार्य करें तो इस परमात्मा का एहसास हमारे अंदर साथ-साथ रह सकता है। कैसे हम अगर एक जीवन में ये बात अपना लें कि ये सुमिरन तो हम कुछ भी करते हुए कर सकते हैं। ये जब भी समय मिले सत्संग में आएँ और सब वो अच्छे बातों को, अच्छे गुणों को ग्रहण करें। कैसे फिर वो मन स्वयं हमारा सेवा के प्रति भी एक भागेगा कि ये करना है, हर एक के लिए, पूरी मानवता के लिए हम कुछ भी अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकें, तो वो हमें किसी को बताना नहीं पड़ेगा। खुद ही हमारा मन वो एक अपने समर्पित भाव से ये सेवा करने के लिए भी हर एक को वो एक रहेगा आगे। तो कैसे जीवन में हमें एक यही बातें रखकर कि हमें अपने जीवन में सिर्फ़ अपनी चेतनता के साथ, जब इस परमात्मा का हमें बोध हो गया, तो ये चेतनता रखते हुए पल-पल गुज़ारना है और उसमें ही हमें ये एक सूझी मिल जाती है, एक ये रास्ता पता लग जाता है कि ऐसा कोई सिचुएशन है तो हमने क्या करना है। अगर मान लीजिए कोई, अगर बच्चे हैं, उनके एग्ज़ाम्स या पढ़ाई हर दिन वो बच्चा अच्छा करता है, तो उसको अगर कोई सरप्राइज़ टेस्ट भी ले ले टीचर, तो उसको बिल्कुल डर नहीं होता। पर अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने पढ़ाई ही नहीं करी, तो उसको तो वो सरप्राइज़ टेस्ट से बहुत डर लगेगा कि इसकी तैयारी नहीं है और टीचर ने ले लिया। तो कैसे फिर वही बात कि हम अगर अपने पल-पल में इस परमात्मा को डालेंगे, तो कोई भी स्थिति आएगी जीवन में, हमें वो घबराहट नहीं होगी। वो परमात्मा हमारे आगे कोई भी एक परीक्षा रखे, उसमें हमने वो सही कर्म करना है, सही सोच रखनी है, सही व्यवहार रखना है, तो फिर हमें वो परमात्मा के सरप्राइज़ टेस्ट से भी डर नहीं लगेगा और हमें हर स्थिति में पता लगेगा कि ये संतमति है, ये ही मार्ग है, इसको अपनाएंगे तो सब कार्य अपने आप एक सहज भाव में अच्छे-अच्छे होते जाएंगे। तो दासी आपका और समय नहीं लेगी, तो दासी इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी कि दातार हर एक पे कृपा करे कि ये भक्ति भरा जीवन हर एक के हिस्से में आए। ये निरंकार प्रभु परमात्मा हर एक के जीवन में पल-पल उस तरह हर एक कोई उसको याद रखे, जैसे ये सांसें हम ऐसे ले रहे हैं, वैसे ही ये परमात्मा का सुमिरन अंदर चलता रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।